हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 से, है ना। इससे पहले 11 की बात कर चुके हैं, 11 तक, और इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन भी बनाया जा चुका है। आई होप आप सबने देख लिया होगा। बहुत ईजी होता है। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12 क्या कहता है, ठीक है ना। 12 है ना। सो 12 देख लेते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है आपको। क्या करना है भाई? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अंडर रूट में x dx। अब बात ये होती है, जब भी मैंने कहा है कि डिवाइड में इंटीग्रेशन हो तो उस डिवाइड को आपको ख़त्म करना है किसी तरीके से। अब अगर ये डिवाइड ख़त्म कैसे होता है भाई? तो सिंपल, एक तो ये बेसिक तरीका है कि a प्लस बी बाई 2 हो तो मैं लिख सकता हूँ a बाई 2 प्लस बी बाई 2, है ना। अगर यहाँ c भी दे दिया जाए तो प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब मैं इसको तरीके से लिख सकता हूँ भाई। क्या कर सकता हूँ कि एक्स क्यूब बाई रूट एक्स प्लस 3x बाई रूट एक्स प्लस 4 बाई रूट एक्स। और देखिए, सबके साथ dx इंटू होगा, ये भी dx, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, है ना। और हम देखते हैं कि भाई एक बात बताइए, रूट एक्स का जो वैल्यू है, रूट एक्स का वैल्यू उसको लिख सकते हैं एक्स का क्यूब एक्स का पावर 1/2 dx प्लस 3। देखिए 3 के बाद इंटीग्रेशन लगाते हैं x, और यहाँ पे x का पावर 1/2 दे दिया, क्योंकि रूट का मतलब x का पावर 1/2 होता है, प्लस 4 और dx, और नीचे में x का पावर 1/2। जहाँ पे रूट एक्स है उसका पावर 1/2 हो गया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे देखिएगा, हम जानते हैं a का पावर m डिवाइड a का पावर n, a का पावर m माइनस n होता है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पे भी x का बेस सेम ना भाई, बेस सेम है, पावर घट जाएगा, है ना, पावर घट जाएगा। प्लस यहाँ भी बेस सेम है, पावर यहाँ भी घटेगा भाई, है ना, ठीक है, प्लस 4। और यहाँ देखिए इसके ऊपर में तो कुछ है नहीं जो पावर घटाइएगा आप, तो नीचे कभी भी रहे आपके पास x का पावर समथिंग, तो इस वाले को ऊपर भेज दीजिए। अगर ये प्लस में पावर है, ऊपर जाके माइनस में पावर हो जाएगा। पावर किस में हो जाएगा भाई? माइनस में। कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है। आगे भाई क्या होगा आप सोचिए थोड़ा, ठीक है ना। आपने सोचना है अगला स्टेप क्या हो जाने वाला है भाई। अगला स्टेप हो जाने वाला है x का पावर। देखिए 3 दूना 6, 6 में से 1 को घटा दिया 5/2 dx प्लस 3। सोचिए 1 में से आधा घटाया तो आधा ही ना बचेगा भाई। 1 में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, प्लस 4 और x का पावर माइनस 1/2 dx। नाउ अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हटेगा और यहाँ बचेगा, क्या बचेगा भाई? यहाँ देखिएगा x का पावर 5/2 है। अब x का पावर 5/2 है तो समझाया था कि 5 और 2 को जोड़ दो, 5 और 2 7/2, इधर उल्टा कर दो 2/7, प्लस 3 छोड़ा, x का पावर 2 और 1 जोड़ो 3/2 हो गया, यहाँ पे 2/3 हो गया, प्लस 4। यहाँ पे देखिए, ऐसे मैं एक बात बता दूँ कि x का पावर माइनस 1/2 का जो वैल्यू होता है 2 रूट एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं करके बताता हूँ। दोनों को जोड़ा, 2 में 1 को जोड़ा, अब 1 जोड़ नहीं रहे, घटा रहे हैं। 2 में जोड़ा मैंने -1 को, तो 2 में से 1 घटा तो 1, और नीचे में 2, तो यहाँ पे 1/2 बचा, और यहाँ पे 2/1 प्लस c। इसलिए मैंने कहा था 2 और रूट एक्स, क्योंकि x का पावर 1/2 है। तो याद रख लेना, x का पावर माइनस 1/2 dx रहे तो इसका 2 रूट एक्स से प्लस c इंटीग्रेशन आता है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये याद रहना चाहिए, तो इससे आसान हो जाता है आपके लिए। तो आंसर लास्ट में क्या आएगा भाई कि 2/7, x का पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट गया, 2 x का पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8, और x का पावर 1/2 को मैं रूट एक्स भी लिख सकता हूँ। ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा इजी काम है। अगला देख लीजिएगा। सो
अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ये भी इजी है भाई। देखिए अब फिर मैंने कहा कि क्वेश्चन देखा मैंने, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने देखा कि डिवाइड में है, और डिवाइड में हमको इंटीग्रेशन में नहीं चाहिए भाई। अब जब नहीं चाहिए तो हम क्या अलग अलग कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था a प्लस बी बाई टू, ए बाई टू प्लस बी बाई टू, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल नंबर था रूट एक्स, यहाँ पे x माइनस 1 आ गया है। अब इसको काटने के लिए ऊपर को फैक्टराइज करना होगा। कभी कभी ऐसा देता है आपको कि अब इसका क्या कर सकते हैं भाई, मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 नीचे में x माइनस 1 dx। देखिए फैक्टराइज करेंगे आप तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, x का स्क्वायर, एक x यहाँ बचा, सब कुछ बाहर कर लिया था, माइनस 1 बचा, जो यहाँ रहता है उसी को बाहर कॉपी कर लेते हैं। हमको प्लस 1 चाहिए तो मैं प्लस 1 दे दूँ, क्योंकि प्लस 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 1, अब प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, सही आया है। नीचे में x माइनस 1 है ना dx, ये और ये दोनों कॉमन है, कॉमन बाहर कर लें, x माइनस 1 बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे बचा x माइनस 1, इंटीग्रेशन दे दें हम, ठीक है ना, ये दोनों कट जाएगा भाई, तो बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ dx। तो हम जानते हैं कि इसके साथ भी dx आएगा और 1 के साथ भी dx आएगा, तो 1 dx बन जा dx हो जाता है। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है भाई, 2 है पावर 1 बढ़ा दो, वही पावर को नीचे लिख दो, माइनस dx का x प्लस बी सी, बहुत सिंपल तरीका है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, है ना। 14 भी इजी है भाई। देखिए 14 भी इजी है, जैसे मैंने सिखाया आपको कि भाई, अब देखिए वहाँ पे सिखाया है कि मल्टीप्लाई नहीं होता, मैंने सिखाया मल्टीप्लाई नहीं होता और डिवाइड नहीं होता। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कह दिया कि भाई मल्टीप्लाई होंगे हम, तो मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है भाई, कुछ तो है नहीं, सिंपल सा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बच जाएगा रूट एक्स बन जा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, इंटीग्रेशन दिया, इधर भी dx और इधर भी dx है। हम जानते हैं रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पावर 1/2 माइनस यहाँ पे भी एक्स पावर 1 और एक्स पावर 1/2 dx, है ना भाई। तो यहाँ पे छोड़ दिया एक्स पावर 1/2 को, और यहाँ पे बेस सेम था, पावर जुड़ेगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका तो सिंपल था भाई, यही था, यही रहने गया है, ठीक है ना। dx साथ में याद रखिएगा, और यहाँ पे 2 एकम 2 और में एक जोड़ा 3/2, एक्स पावर 3/2 बटे का जोड़ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा मान है ना, इंटीग्रेशन करो भाई, तो एक्स पावर 2 और एक जोड़ के 3/2 और यहाँ पे 2/3 माइनस एक्स पावर 3 2 5/2, यहाँ पे 2/5 प्लस में c, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 भी वही सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई है भाई, और कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करो, रूट एक्स को 3x स्क्वायर से इंटू करो, प्लस इसको इससे करो, रूट एक्स को इंटू कर दो 2x से, और देन इस वाले को इससे कर दो, प्लस 3 को रूट एक्स से इंटू कर दो, यहाँ dx, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, है ना। और हम एक और काम करते हैं भाई, सेटअप कर देते हैं, 3 है ना, 3 बाहर किया और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे रूट एक्स का एक्स पावर 1/2 ले लिया है, प्लस 2 बाहर किया है, एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 1/2 हो गया, प्लस 3 एक्स पावर 1/2 हो गया, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, और यहाँ भी dx है, और नंबर के बाद इंटीग्रेशन लगाते हैं, नंबर के बाद इंटीग्रेशन लगाते हैं, और यहाँ भी नंबर के बाद इंटीग्रेशन लगेगा 3। अब देखिए बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, एक्स पावर 2 प्लस 1/2। आप चाहें तो एक स्टेप खा सकते हैं। हाँ भाई, एक स्टेप कौन सा खाइएगा, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप डायरेक्ट कर सकते थे, 1 में आधा जुड़ेगा तो 3/2 होगा, ठीक है ना, 2 में आधा जुड़ेगा तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक स्टेप बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, है ना। 3 एक्स पावर 2 2 4 1 5/2 dx प्लस 2 एक्स पावर 2 1 2 1 3/2 dx प्लस 3 एक्स पावर 1/2 dx।
ये सिंपल सा बेसिक सा कैलकुलेशन था। अब इंटीग्रेशन करेंगे, जहाँ इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ ये इंटीग्रेशन का साइन अपने आप हट जाता है। तो 5 और 2 मिलके 7/2 इंटू 2/7 प्लस 2 हो गया x पावर 3 और 2 मिलके 5/2, यहाँ पे 2/5 प्लस 3 x पावर 2 1 3/2, यहाँ पे 2/3 प्लस में c। 3 से 3 कट गया है और कुछ कट नहीं रहा है, तो हम भाई काम कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 3 दूना 6/7 x पावर 7/2 प्लस 2 दूना 4/5 x पावर 5/2 प्लस 2 x पावर 3/2 प्लस c आंसर। आई होप डन है ये, है ना। चलिए आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बनाने से पहले मैं एक शपथ लेना चाहता हूं आप लोगों से। आप लोग ऊपर हाथ करके शपथ लीजिए कि आज से रेगुलर हर दिन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला 5 मिनट के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस आपको रिवीजन करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, है ना, हलवा की तरह, ठीक है ना। तो भाई देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है और वो कह रहा है कि 16 पे क्या रहा है भाई कि 2x माइनस 3 cos x और ex के साथ dx है। भाई एक बात समझिए, सबसे पहले 2x के साथ dx इंटू किया, माइनस 3 cos x के साथ dx इंटू किया, प्लस ex के साथ dx इंटू किया। अब इंटीग्रेशन लगाना है भाई, तो नंबर के बाद लगाओ, नंबर के बाद लगाओ। यहाँ पे नंबर है ही नहीं तो पहले लगाओ। भाई 2 हो गया, छोड़ दिया, x का पावर 1 था, पावर 2 नीचे में 2, माइनस 3 cos x का ओनली sin x हो जाता है। देखो कितना इजी है। और ex किसी से डरता ही नहीं है, ex का ex हो जाता है, ex से जो टकराएगा ex बन जाएगा, ठीक है ना। तो ex हो जाएगा, समझा कि नहीं। 2 से 2 खत्म, x² माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c। डन है, सिंपल सा एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन था। आगे देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर है 17, ये भी बच्चे वाला क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो मैं 2x² dx इंटू कर दूँ, माइनस 3 sin x dx इंटू कर दूँ, प्लस 5 x का पावर 1/2 dx इंटू कर दूँ, पावर 1/2 ले सकता हूँ। नंबर के बाद इंटीग्रेशन का साइन, नंबर के बाद इंटीग्रेशन का साइन, नंबर के बाद इंटीग्रेशन का साइन। 2 हो गया है, x का पावर 2 में 1 जोड़ा 3, नीचे में 3, माइनस 3 साइन का होता है माइनस cos x। देखिए फॉर्मूला, बात सिंपल सा है, फॉर्मूला से याद करेंगे, फॉर्मूला बहुत इजी कर देगा आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को। x का पावर 3/2, दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3/2, यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई में है ना, तो 52 हो जाएगा, प्लस c। देखिए 2/3 छोड़ा, x का पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 दूना 10/3 x का पावर 3/2 प्लस में c। एकदम हलवा है ना, हलवा। आगे 18 नंबर देख लेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप भाई, इसको से इंटू कर दें, क्योंकि हम जानते हैं इंटू नहीं होता है ना, मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x, इसके साथ dx है। अगला स्टेप आप जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स के साथ dx इंटू किया, प्लस सेक एक्स इंटू tan x के साथ भी dx इंटू कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला बताया हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। tan x प्लस सेक एक्स इंटू tan x का हो जाता है सिर्फ ओनली सेक एक्स प्लस c। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन याद है तो आप जानते हैं कि tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, उल्टा डिफ्रेंशिएशन का। तो tan का सेक स्क्वायर एक्स आता है तो सेक स्क्वायर एक्स का tan x आएगा। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स आएगा प्लस c। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है ना, समझे कि नहीं बोर्ड में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सेक स्क्वायर एक्स है, नीचे में कॉसेक स्क्वायर एक्स है। अब
एक बात समझिए कि नीचे डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो आपको दिमाग में आएगा अच्छा सर नीचे डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कॉसेक को हम ऊपर भेज सकते हैं। हाँ भेज सकते हैं, आपको पता है इन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि कॉसेक ऊपर रहता है, नीचे से ऊपर जाता है तो साइन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? साइन। तो साइन स्क्वायर एक्स बना। अब सर साइन स्क्वायर एक्स बना है, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, फिर मल्टीप्लाई। तो सर इस वाले को नीचे भेजिए ना, तो भेज दिया जाए तो सेक जब नीचे जाता है तो कॉस बन जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा भाई? कॉस स्क्वायर एक्स। और ऊपर में क्या आपके पास? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम सभी जानते हैं साइन और कॉस मिल के क्या बनाता है भाई? टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बट याद रखिए एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसका मतलब सर इंटीग्रेशन नहीं हो तो क्या करेंगे भाई? तो करेंगे क्या कि आप बचपन में पढ़ा है, आपने बचपन में पढ़ा है, ठीक है ना कि 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब कि टैन स्क्वायर एक्स होगा सर, तो क्या लिख सकते हैं? यस, आप ये सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो आपने करना क्या है भाई? इस वाले को चेंज करके सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देना है। अब पूछेंगे सर क्यों किया, कोई फ़ायदा है? एकदम फ़ायदा है। अरे भाई देख नहीं रहे हो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना? हाँ, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी एक्स बन जाए डी एक्स। बोलोगे सर डी एक्स कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आया बेवकूफ़, यहाँ से, ठीक है ना? ये मत पूछना, ठीक है? तो इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मतलब क्या है सर? कि टैन एक्स है, हाँ अभी पढ़ा, और डी एक्स का एक्स होगा। कोई दिक्कत है? बच्चे वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? सिंपल सा। अगला देखिएगा। अगला नंबर है 20 भी अच्छा क्वेश्चन है और देखिए इम्पोर्टेंट भी है ये, समझें कैसे बनेगा ये। तो बनाने के लिए सबसे पहले 2 माइनस 3 साइन एक्स है। हम देख पा रहे हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना कि a माइनस बी बाई 2 नहीं है, डिवाइड तो हटाना है हमको। तो हटाने के लिए पहले हम एक काम कर लें कि 2 डिवाइड कर लें कॉस स्क्वायर एक्स से, माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड कर लें कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना? और हम सभी जानते हैं कि कॉस ऊपर जाके बन जाता है सेक स्क्वायर एक्स। अभी ना किया था भाई कि सेक ऊपर था, नीचे आए तो कॉस बना, माइनस 3। और देखिए यहाँ पे एक साइन एक्स रहेगा ऊपर, नीचे में एक कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। लिख सकते हैं ऐसा? बोलिए सर क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्या फ़ायदा? तो मैं कहूँगा भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो ध्यान से, है ना, मेरी नज़र से देखोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। नहीं, साइन और कॉस देखोगे तो बन जाएगा टैन एक्स, और कॉस जब ऊपर जाएगा तो बनेगा सेक एक्स। दिख गया? हाँ, ये मेरा नज़र है ना। और ये नज़र कब आएगा? जब आप वो प्रार्थना पूरा कीजिएगा, है ना? ठीक है ना? कौन सा भाई? कि भाई हमको हर दिन 5 मिनट के लिए फॉर्मूला रिवाइज करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स, देखिए सिंपल सा, 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स माइनस 3 सेक एक्स इंटू टैन एक्स का हो जाता है ओनली सेक एक्स प्लस सी। कितना ईजी है, कितना ईजी है ना? बहुत सिंपल सा है, नहीं? हाँ, सिंपल तब है जब आपको फॉर्मूला आता हो, तब आप कॉन्सेप्ट सोच भी सकते हैं। आगे 21। अगला क्वेश्चन है 21, है ना? 21 नंबर में कह रहा है द एंटी डेरिवेटिव। अब एंटी डेरिवेटिव सोच के एकदम दिमाग खराब मत कर लेना, क्या कहा है? बताया गया है एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, है ना, डेरिवेटिव का उल्टा। तो इसका मतलब आपसे पूछा है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स किसके इक्वल है? यहाँ डी एक्स, ठीक है? तो x का पावर 1/2 दे दूँ प्लस 1/x का पावर 1/2 दे दूँ। हम सभी जानते हैं कि इस वाले को छोड़ देने का और नीचे जब रहे तो ऊपर कर दो, ठीक है ना? है ना? ठीक है। इसका मतलब x का पावर 1/2 का लिखेंगे 3/2 और यहाँ पे 2/3। इसका मैंने बताया था 2 रूट एक्स दे देते हैं, याद कीजिएगा तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना? डन है, आंसर हो गया। कितना सिंपल था, चेक कीजिएगा कहाँ पे है भाई, ठीक है? इसका आंसर आया है 1/3 2/3, ठीक है ना? कहाँ भाई, कौन सा आंसर है? 2/3 है, 2/3 यहाँ दिख रहा है, एकदम दिखा, ठीक है ना? अच्छा,
हाँ 3/2 हो गया, सही है, प्लस 2 रूट एक्स मतलब होता है x⁴ 1/2। तो यहाँ पे है ये है सी नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़ा इजी है ये सब। सो क्वेश्चन नंबर 22 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने का है। कह रहा है कि इफ़ अगर d/dx f ऑफ x है, ठीक है ना, 4x³ माइनस 3x⁴ सच दैट f ऑफ 2 का मान 0 है, तो देन f ऑफ x बताना है। f ऑफ x, एक बात याद रखिए, अगर डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है और आपको f ऑफ x लाना है, याद रखिएगा डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है ना, f ऑफ x का, और आपको ओनली f ऑफ x चाहिए, तो आपको इस वाले का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, ठीक है ना। किस वाले का? इस वाले का, ठीक है ना, एफ एक्स का। आपको इससे पहले, ठीक है ना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 बताया था, तो बताया था कि उल्टा होता है भाई, है ना, ठीक है ना, कि अगर मैं बताऊं कि d/dx sin x, है ना, क्या डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x, है ना, d/dx sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो आपको sin x लाना है तो cos x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, ये इंटीग्रेशन, आंसर का इंटीग्रेशन। तो आंसर कौन सा? ये है आपका आंसर। इसका इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई, तो 4x³ माइनस 3x⁴ का इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन करने पे dx भी इंटू होता है भाई सबसे, तो इसका मतलब 4 बाहर कर लिया, x³ dx माइनस 3 बाहर कर लिया, x⁻⁻4 dx कर लिया। हम जानते हैं पावर ऊपर जाता है तो माइनस बन जाता है, सिंपल सा काम है। 4x³ का x⁴ नीचे में 4 माइनस 3 x⁻⁻4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस c, यही कहलाएगा f ऑफ x। क्या कहलाएगा? f ऑफ x, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ x दिया हुआ था, इसका इंटीग्रेशन किया तो इधर भी इंटीग्रेशन किया और ये आ गया आपका सॉल्यूशन। बात समझ में आई? तो f ऑफ x आ चुका है आपका। अगर f ऑफ x आया है लेकिन हमको निकालना है f ऑफ 2, तो f ऑफ x हम देखेंगे तो यहाँ पे x⁴ माइनस 3 है। देखिए यहाँ पे 4 में से घटा, ठीक है ना, 3x⁻⁻3 और नीचे में -3, है ना, प्लस में c, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 से 3 भी कट गया। तो f ऑफ x का जो वैल्यू बच रहा है x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस c, हमको f ऑफ 2 का वैल्यू 0 दिया हुआ। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो देखिए f ऑफ 2 का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब x पे हम देखिए x⁴, यहाँ पे क्या करेंगे भाई? f ऑफ 2 0 है और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2⁴ प्लस 1/2⁴ प्लस c। 2⁴ 16 होता है, 1/2⁴ 8 होता है, प्लस c बराबर 0। अच्छा, ये आ गया है ना। अब सिंपल सा काम है, c छोड़ देंगे, ये इधर आएगा, ठीक है ना, -16 माइनस 1/8 और c बराबर -16 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइड में 8, c बराबर दोनों को इंटू करेंगे -128 माइनस 1 नीचे में 8, यानी -129/8। c का वैल्यू -129/8 आ रहा है। अब जब c का वैल्यू आ चुका तो इसका मतलब हमको एफ एक्स चाहिए था। क्या चाहिए था हमको? एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स चाहिए था। एफ ऑफ एक्स ये है, बट c का वैल्यू है यहाँ पे, देखिए ध्यान से कहीं पे, है ना, c का वैल्यू है कहीं पे, तो यहाँ इसका मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 129/8 c का, है ना। तो 129/8 कहाँ है? समय तो 129/8 ही है। x⁴ है, फिर आपके पास 1/x⁴ है, पहले ही में आंसर है। आंसर नंबर ये ए है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे बन रहा है। कॉन्सेप्ट याद रखिए, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।